Next topic is structure of a cell. All living cell have the same structural organization with a few change in plant and animals. Almost सभी living cells जो होते हैं उनका structural organization मतलब उनका structure जो है वो सेम ही होता है, सिर्फ थोड़े बहुत differences होते हैं plant और animal cell की वजह से, बाकी कोई differences ज़्यादा नहीं होते हैं. The basic structure of a cell includes a cell membrane or plasma membrane, cytoplasm and nucleus. Basic structure मतलब जो common चीज़ें दोनों में होगी plant और animal cell में वो होगा cell membrane या फिर plasma membrane, cytoplasm और nucleus. Figure 7.8 shows a generalized structure of a plant cell. ये plant cell का structure है, इसके अंदर सभी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है. ये हो सकता है आपको ड्रॉ भी करना रहे ये स्ट्रक्चर को. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब देखते हैं हम हर एक चीज़ की क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल. ये पतली होती है और इलास्टिक होती है, मतलब इसके अंदर थोड़ा इलास्टिक जैसा फील होता है. सराउंडिंग द सेल, जो सेल के आसपास होती है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट अ शेप. ये क्या करती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहरी किसी भी अटैक से, और साथ ही में ये एक स्पेसिफिक शेप भी दिया हुआ रहता है. इट इज़ सेमी परमेएबल विच मीन्स इट सिलेक्टिवली अलाउज द मटेरियल टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये क्या होता है, सेमी परमेएबल. सेमी परमेएबल ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को पास करे. सेमी परमेएबल का मतलब होता है किसी को कुछ ही चीज़ को ये अपने थ्रू पास होने देती है, बाकी चीज़ों को वहीं रोक लेती है. All the material of the cell that is enclosed by the cell membrane is called the protoplasm. और जितने भी मटेरियल है सेल में जो अंदर पूरी तरह बंद रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, प्रोटोप्लाज्म. अब सेल वॉल. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. ठीक है. इट इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है, ये एक्स्ट्रा लेयर है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बात की होती है तो ये एक्स्ट्रा लेयर है. किसके लिए ये एक्स्ट्रा लेयर, ये किस में है, ये प्लांट सेल में होती है. एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस. दैट प्लेस हैव टू फेस अनफेवरेबल कंडीशन एंड डू नॉट हैव एनी स्केलेटन फॉर सपोर्ट. अब प्लांट्स जो तो है वो होते तो एक ही जगह है, उनके पास कोई अपना एक स्केलेटन होता नहीं, मजबूत स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस उनको ज़्यादा फेस करना पड़ती है. इस वजह से क्या है, एक और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये रहती है. द सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और ये क्या करती है, ये इसको थोड़ी पावर प्रोवाइड करती है प्लांट को, ताकि वो एक जैसा खड़ा रहे वहीं पर, और साथ ही में प्रोटेक्शन करती है प्लांट के बाहरी मटेरियल से. और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है. ओके. अब आता है न्यूक्लियस. इट इज़ रिफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो कि सारी एक्टिविटीज़, जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं सेल की, उससे ये कंट्रोल करके रखता है. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. ये क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट, बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का. It is surrounded by a nuclear membrane which is porous and allow the movement of molecules from the cytoplasm and the nucleus. ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, जो कि पोरस है. पोरस है मतलब इसके अंदर थोड़े छेद हैं, होल्स हैं, जो कि मूवमेंट अलाउ करते हैं किसका, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. इनसाइड द न्यूक्लियस अ डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट. और न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आपको इसमें दिया हुआ है. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. और सॉरी, जो खाली जगह है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो डॉट डॉट लाइन है वो क्या है, क्रोमोसोम्स है. वो अभी आगे आएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है. ठीक है. द स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. और जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है. विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, रेड कलर का, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटीन. और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट वाली लाइन, ये सब क्या होते हैं, क्रोमेटीन. व्हेन द सेल आर अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटीन चेंज इनटू रॉड लाइक थिकर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. और जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है,
जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये जो क्रोमेटिन है ये कैसे बन जाते हैं, रॉड शेप के बन जाते हैं, मतलब लंबे से हो जाते हैं ये, और ये क्या होते हैं पे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। थिकर स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है क्रोमोसोम। जब ये रॉड शेप के हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। दे कैरी जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड तक में कैरेक्टर्स शो करने के। जब भी तो कहा जाता है आप बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं, मम्मी जैसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, इन क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिलाने, मतलब जो आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो आपके अंदर भी कुछ शो होते हैं। We resemble our parents in many ways as we inherit some genes from them which are carried from one generation to the next. अब ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। क्यों रिजेंबल करते हैं, क्योंकि जो उनके जीन्स हैं उसी का कुछ पार्ट हमारे अंदर भी आया, और ये क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते रहते हैं, ठीक है। देयर आर 26 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर पेयर में देखा जाए तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर सिंगल देखा जाए तो 46, 23 के डबल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। All the information that is needed for the proper functioning of the cell is present in those 46 chromosome. अब जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है एक सेल को परफॉर्म करने के लिए या सेल्स को परफॉर्म करने के लिए वो किसके अंदर होती है, 46 क्रोमोसोम्स के अंदर ही वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये था आपका क्रोमोसोम्स के बारे में, आपको पता चल दिया है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस अ सेल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। न्यूक्लियस के बेसिक के ऊपर न्यूक्लियस के को ध्यान में रखते हुए दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट इज प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल दैट लैक अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। लैक अ वेल डिफाइंड, लैक मतलब कमी होना, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन की किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास। द जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो आराम से साइटोप्लाज्म के अंदर ही घूमता रहता है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर सम एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल जो है फ्रीली फ्लोट करता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल देखते हैं वो क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, U means true, carry-on means nucleus. True nucleus. Eukaryotic cell are the cells that have a well-defined membrane-bound nucleus. मतलब eukaryotic cell में क्या होता है, nuclear membrane present रहती है, well-defined nuclear membrane होती है। The genetic material is enclosed within the nucleus, और genetic material कहाँ होता है, nucleus के अंदर ही होता है। All plants and animals have eukaryotic cell. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर, जेली जैसा लिक्विड होता है ये। इट फिल्स अप द सेल एंड इज कलरलेस, ये क्या करता है, सेल को फिल करके रखता है, मतलब एक पूरा सेल रहता है, इससे सेल को आप कंप्लीट बोल सकते हैं, और ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। इट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन्स एंड शुगर। इसके अंदर क्या होता है, 80% वाटर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, प्रोटीन्स रहते हैं और शुगर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। वेरियस स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, वो इसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं, सस्पेंडेड मतलब बिखरे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। It also helps in the movement of cellular material around the cell and is a site for many biochemical reaction necessary to maintain life. इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट शो करता है ये सेलुलर मटेरियल का सेल के अराउंड द सेल के आसपास, और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहीं पर होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका पूरा सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या होते हैं देखें। Cell organelles are smaller membrane bound structures seen inside the cell.
सेल ऑर्गेनल्स होते हैं स्मॉलर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब उनकी मेम्ब्रेन होती है जो कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल. ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उस सेल के सर्वाइवल के लिए. ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है. जैसे प्लास्टिड, सेल ऑर्गेनल्स में प्लास्टिड आते हैं. दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड कहाँ होता है, सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है. दे आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप, या तो वो स्फेरिकल होते हैं, गोल अंडे जैसे शेप के होते हैं, या फिर ओवल शेप के होते हैं. दे हैव सर्टेन पिगमेंट्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन, और इनके अंदर सर्टेन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसका अपना अपना एक काम होता है. डिपेंडिंग अपॉन द कलर, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 मेन टाइप. कलर के अकॉर्डिंग, मतलब जो उसमें पिगमेंट है उसके बेसिक के उसके ऊपर डिपेंड होते हुए 3 तरह के मेन प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होता है. क्लोरोप्लास्ट आपने पहले भी सुना है. दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट एंड ऑल्सो हेल्प इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, और साथ ही में ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट. दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन क्लोरोप्लास्ट. ये क्या है, कलर्ड प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर. दे हैव रेड, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ये जो आपको कलरफुल फ्लावर्स और जो फ्रूट्स मिलते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर को छोड़ के कलर के होते हैं, जैसे कि रेड, येलो या फिर ऑरेंज. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट. दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड हेल्प टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता है. वो क्या स्टोर करके रखता है, प्रोटीन, स्टार्च और फैट को स्टोर करके रखता है. दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द सेल्स ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, ट्यूबर्स एक्सेट्रा. ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे, सीड्स में, ट्यूबर्स में. ठीक है, यहाँ पर आपको ये ज़्यादा मिलते हैं. इसीलिए कहा जाता है हमें कि प्रोटीन जो होता है वो फ्रूट में प्रेजेंट होता है. किस वजह से होता है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है और फैट को भी वही स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो ये थे आपका सेल ऑर्गेनल्स के प्लास्टिड के बारे में बताया गया था, जो कि क्या है, 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर और द फंक्शन दे परफॉर्म. नेक्स्ट आता है आपका गोल्गी अपैरेटस, also called Golgi complex or Golgi body. It is made up of many flattened, stacked, sac-like structure located near the न्यूक्लियस. ठीक है, ये क्या होते हैं, सैक लाइक स्टैक्ड होते हैं. ये बहुत सारे पतले पतले फ्लैटेंड, मतलब कि बिल्कुल चपटे से होते हैं, ये सैक लाइक होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड फैट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, पैकेजिंग में, मॉडिफाइंग में और ट्रांसपोर्ट करने में फैट और प्रोटीन को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल के दूसरे पार्ट तक. दे आर मोर इन नंबर इन प्लांट सेल्स. दे ऑल्सो सिंथेसाइज लाइसोसोम. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्लांट सेल में ज़्यादा नंबर में होते हैं, और साथ ही में इनका काम क्या होता है, लाइसोसोम को भी ये सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अब माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा याद रहेगी. ये देखिए हम क्या होता है, दे आर स्मॉल रॉड लाइक और स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये क्या होते हैं, लंबे लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर स्फेरिकल होते हैं. डबल मेम्ब्रेन मतलब 2 मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर. द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेशन का, उसमें आप रिकॉल कर लेना. इज वेयर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आर रिलीज बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल. ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. ये क्या करते हैं, जो रिच मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, उनको ब्रेक डाउन करते हैं. सॉरी, जो रिच मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, शुगर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल जाए. दिस रिएक्शन ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. और ये कहाँ होता है, ये रिएक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये शुगर का टूटना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. हेंस दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये आपको हमेशा याद होना चाहिए. व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. मसल सेल्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो दे हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया. और मसल्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द
सेल। ये क्या है, नेटवर्क होता है ट्यूबल्स का, ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो किस काम आते हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना विद इन द सेल, सेल के अंदर ही। दे ऑल्सो एड इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आता है राइबोसोम। दे आर स्मॉल ग्रैन्युअल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही फैले हुए रहते हैं, ठीक है, और ये क्या काम आते हैं, इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब आता है नेक्स्ट आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, they are fluid-filled sac-like structure. They store excess food and water that a cell uses to survive harsh condition. ये फ्लूइड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या स्टोर रहता है, एक्स्ट्रा जो फूड और वाटर होता है सेल का, वो उसके अंदर स्टोर रहता है, ताकि जब सेल किसी हार्श कंडीशन में जाता है, सर्वाइव करना होता है हार्श कंडीशन में, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहे, ठीक है, कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्प करे। ओके, ये था आपका ओवरकम करने में हेल्प करता था। दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट इनसाइड दैम विच आर इवेंचुअली सेंड आउट ऑफ द सेल। और ये क्या करते हैं, अपने अंदर वेस्ट मटेरियल जो भी होता था उसे भी स्टोर करके रखते थे, जो कि इवेंचुअली कहाँ हेल्प करता था, बाद में सेल से वो बाहर निकल जाता। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर मच लार्जर दैन इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। दे कंटेन chemical substance called enzyme that can digest both material present inside and outside the cell. lysosomes के अंदर एक एंजाइम, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है एंजाइम, जो कि डाइजेस्ट करता है मटेरियल को, चाहे वो सेल के अंदर का हो या बाहर का हो। द स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ बर्स्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द सेल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कंडीशन। और कुछ एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और लाइसोसोम कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, गोल्जी apparatus में, ठीक है। सेंट्रोसोम, these are small organelles seen in animal cells. they play important role in cell division. सेंट्रोसोम्स का मेन काम होता है सेल डिवीजन के टाइम पर ये काम आते हैं, और ये कहाँ होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर, तो ये आपके कुछ सेलुलोज थे। अब देखिए आप, प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, प्लांट और एनिमल सेल दिए हैं, डिफरेंसेस दिए हुए इनके बीच के, स्ट्रक्चर से समझ में आ जाता है, और नहीं आता है तो एक टेबल दिए नेक्स्ट पेज पे, उससे आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। क्लियर है ये। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, सेल डिविजन एंड ग्रोथ। All living organism, whether unicellular or multicellular, can produce more cells by undergoing cell division. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, या मल्टी सेलुलर हो, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा सेल बाय अंडरगोइंग सेल डिविजन, अगर उनके सेल्स में डिविजन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। और ये प्रोसेस क्या है सेल डिवीजन की, ये बेसिक चीज़ है एक लाइफ का फॉर्मेशन के लिए। सेल डिवीजन इज सिंपल इन प्रोकैरियोटिक्स एंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इन यूकैरियोटिक्स। सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक में सिंपल होता है और यूकैरियोटिक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और टू रिप्रोड्यूस और टू रिप्लेस ओल्ड और डैमेज सेल। ये जो बोला जाता है ना, सेल हमारे रिप्लेस हो जाते हैं, तो वो सेल डिवीजन से ही होते हैं, ठीक है। जब बॉडी में सेल डिवीजन होता है तो क्या करता है, हमारा ऑर्गन्स जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं, साथ ही में ओल्ड जो डैमेज होते हैं सेल, उन्हें रिप्लेस भी कर देते हैं। व्हेन अ सेल इज फॉर्म्ड इट इज स्मॉल। जब भी एक सेल बनता है तो वो छोटा होता है। इट ग्रोज इन साइज व्हेन इट रिसीव्स न्यूट्रिएंट। और जैसे उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल। और एक स्पेसिफिक साइज पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। द न्यू सेल formed in this manner are called daughter cells and are exactly similar to the parent cell. और जब वो जो दो सेल नए बनते हैं उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल, और वो एग्जैक्टली बिल्कुल ही पूरी तरह से सेम होते हैं ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं वो किससे, पेरेंट सेल से सिमिलर होते हैं, इसलिए हमारे सेल जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, सेल का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सबका बदल गया है। अब आपको हो सकता है कि आपको डिवाइड ड्रॉ करना रहे इसमें प्लांट सेल और एनिमल, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे देख लेंगे। थैंक यू सो मच।